हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को आइकन को हिट कर दें ऑल पर क्लिक करके, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मिल सके। प्रोजेस्टोजेंस, यहाँ से देखते हैं, यहाँ तक हो गया था। प्रोजेस्टोजेंस एलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन। देखिए कह रहे हैं या तो प्रोजेस्टेरोन को अलग से ले लो या फिर कॉम्बिनेशन में ले लो ईस्ट्रोजन के साथ। कैन आल्सो बी यूज़ किया जा सकता है बाय फीमेल्स के द्वारा। किस किस फॉर्म में? एज इंजेक्शन के फॉर्म में, और इम्प्लांट्स के रूप में। इम्प्लांट्स कैसे? अंडर द स्किन के अंदर। तो देखो ये जैसे माचिस की तीलियाँ नहीं होती हैं या ईयरबड्स होते हैं, उस तरीके से मान सकते हो। तो उस तरीके से होते हैं, उस तरीके शेप में होते हैं। तो वो स्किन के अंदर जो है अंडर द स्किन दबा दिए जाते हैं। फिगर 4.3 में देख सकते हैं। देखो इम्प्लांट्स के बारे में बता रहा था, ये देख लो आराम से। फिगर 4.3 ये इम्प्लांट्स है। देखो इसका तीलियों का नंबर भी मैंने कर लिया है, कभी तीलियों का नंबर भी पूछ लिया है, लेकिन ये पागलपंती वाली पूछा नहीं जाएगा ज़्यादातर। याद रख लो क्या जा रहा है। 6 तीलियाँ हैं ये, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 तीलियाँ हैं ये। ठीक है, तो ये इम्प्लांट्स होते हैं। इसी में जो है प्रोजेस्टेरोन भरा होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन को ईस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करके भरा होगा। तो ये क्या करते हैं, स्किन के अंदर दबा दिए जाते हैं। तो धीमे धीमे ये ब्लड में जो है धीमे धीमे ये क्या निकालते रहते हैं, ये हार्मोन को सिक्रेट करते रहती है स्किन के अंदर, और वो काम होता रहता है इनका। तो और कॉम्बिनेशन भाई इंजेक्शन के अंदर होता है, या तो कुछ लोग इंजेक्शन लगवा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, काम दोनों सेम ही करेंगे। तो देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर, साफ साफ बोल रहा है। देखो पहले मैंने बता दिया, टू दैट ऑफ पिल्स, और पिल्स की तरह है इसके काम। ये तो मैंने बोला था कि पिल्स, सब तो कंक्लूजन निकाल के बताया है। पिल्स, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स के काम बिल्कुल सेम है। एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। और सबसे ज़्यादा मेन मज़े की बात क्या है कि पिल्स का, इंजेक्शन का, इम्प्लांट्स का, इन सब का इफेक्टिव पीरियड जो मच लॉन्गर है। ठीक है, मतलब हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के कंपेयर में से कह सकते हैं। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। ये कह रहे हैं कि यार प्रोजेस्टोजन या फिर प्रोजेस्टोजन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, या फिर आप आयोडीज ले लो। अब इसमें आयोडीज उसने नहीं लिखा है, लेकिन हमें कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि किस आयोडी की बात चल रही, पता है? क्योंकि आगे जब फंक्शन होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये चल रही है हार्मोन रिलीजिंग आयोडी की बात। क्लियर नहीं लिखा है इन्होंने। विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। अगर पूछा जाए कि 72 घंटे की, जैसे सीमन निकल गया, ठीक है, और सीमन जो है वेजाइना में अंदर चला गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो हम चाहते हैं कि यार मतलब जो है गर्भ ना ठहरे, ठीक है, सादा भाषा में कहें तो उसके लिए अगर 72 घंटे के अंदर अंदर हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर अंदर ऐसा कुछ हो जाए, तब कौन सी ज़्यादा चीज़ काम आती है? मतलब 72 घंटे अगर हो जाए उस काम के लिए, तब कौन सी चीज़ काम आएगी? विद इन 72 घंटे के अंदर अंदर कह सकते हैं। तो उसमें या तो आप प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ले लो या प्रोजेस्टेरोन ले लो। कहने का मतलब क्या है, आप इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है पिल्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसकी कॉम्बिनेशन की तरह है ये। या फिर, और इसको ना ऐसे मत कहो कि पिल्स यूज़ कर सकते हैं, ये सब किसी भी तरीके से, मतलब प्रोजेस्टेरोन से ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन तुरंत दिया जाए तो एक तरीके से तुरंत की तरह आप इंजेक्शन यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप खैर इस हिसाब से करें ही नहीं, आप बस जैसे एनसीईआरटी कहते हैं उसी तरीके से ध्यान रखें कि प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन या फिर आयोडीज अगर 72 घंटे के अंदर दे दिया जाए तो हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव मानी जाती है एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के रूप में। एज दे कुड बी यूज्ड, जैसा कि वो यूज की जाती है टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी। पॉसिबल, वही मैंने बताया ना, पॉसिबल प्रेगनेंसी को रोक लेती हैं ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। या तो रेप की कंडीशन में, या फिर ऐसे आकस्मिक हमने कैजुअली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया तो बाकी का जो है अगली वीडियो में देखते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।